बच्चों में खास तौर पे 6 महीने से 5 साल के बच्चों में पेट के कीड़े बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, क्योंकि बच्चे हर चीज़ मुँह में डालते जाते हैं, साफ-सफाई का कभी-कभी ख़्याल ठीक से नहीं रहता है, वॉशरूम यूज़ करते हैं और वही हाथ से खाना खाने चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जो मिट्टी में जो कीड़े रहते हैं वो अ, मिट्टी में एक्चुअली कीड़ों के अंडे रहते हैं, जो कि पेट में जाके हैच होके ये इंटेस्टाइनल वर्म्स या पेट के कीड़े बन जाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको ठीक से खाना खाया नहीं जाता और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम यानी कि खाना ठीक से पच के एब्जॉर्ब नहीं होता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है बच्चों को ये वर्म्स की वजह से, ये सब मसले हो सकते हैं। अलग-अलग तरीके के पेट के कीड़े होते हैं। कॉमन टर्म्स में अगर हम बोलें तो देयर आर टेपवर्म्स, देयर आर राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, हुक वर्म्स। ये पेट के कीड़ों में और बैक्टीरिया और वायरसेस में फ़र्क ये है कि बैक्टीरिया वायरसेस को देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये जो इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं या पेट के कीड़े होते हैं, ये हमको नेकेड आई को भी नज़र आते हैं। तो कभी-कभी बच्चे के मोशन में हमको ये कीड़े नज़र आते हैं। इसमें जो टेप वर्म्स है, ये टेप वर्म अंडरकुक्ड बीफ या अंडरकुक्ड पोर्क से ट्रांसमिट होते हैं। जो राउंड वर्म्स है और जो पिन वर्म्स हैं और इस तरीके के जो वर्म्स हैं, ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि किसी के मोशन में अंडे पास हो गए और ये वाले अंडे मिट्टी में हैं और बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और ये मिट्टी के हाथों से वो लोग खाना खा लिए विदाउट प्रॉपर हैंड वॉशिंग। तो ये जो अंडे हैं दे गो इनटू देयर टमीज और स्टमक में हैच आउट होते हैं और वहां पे ये इंटेस्टाइनल वर्म्स बन जाते हैं। और जो हुक वर्म्स होते हैं ये बच्चों के पैरों से एग्स इनके पैरों के क्रैक्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर वो जाके स्टमक में हैच हो जाएंगे। इस तरीके के होते हैं वर्म्स अलग अलग। पहली अलामत ये है कि बच्चों को खाना ठीक से नहीं खाया जाएगा, क्योंकि ये जो वर्म्स है ये जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ब्लड लॉस क्रिएट करते हैं, यानी कि ये वर्म्स जाके इंटेस्टाइन के ऊपर चिपक जाते हैं और थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग मोशन में होती जो अपने नजर को नहीं दिखाई देती। तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती बच्चों में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फर्स्ट चीज जो होती है वो है भूख का मिट जाना। बच्चे बिल्कुल भूख नहीं बताते और इसकी वजह से ऑब्वियसली उनका वेट और हाइट कम हो जाता है और ये जाना। तो बच्चे को माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन, वजन कम हो जाना, हाइट कम हो जाना और खून की कमी हो जाना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ वर्म्स ऐसे रहते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। थोड़े वर्म्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में से वो लोग ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर स्किन के नीचे माइग्रेट होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे रैशेस आना शुरू होते हैं। ऐसे ही माइग्रेट होके कभी कभी ये वर्म्स लंग्स में भी चले जाते हैं। कुछ वर्म्स जैसे कि टेप वर्म्स जो है ये ब्रेन में भी जाके सिस्टिक सर्कोसिस, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कॉज करने का चांस रहता है, जिसमें बच्चे को सीजर्स आ सकते हैं। ये खुदा ना खास्ता कभी कभी अगर ठीक से डिटेक्ट नहीं किया गया तो जानलेवा भी हो सकता। तो वर्म्स इतनी सिंपल चीज नहीं है, दे कैन कॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एज वेल। दो बेसिक रूट्स हैं। पहला रूट है फीको ओरल। फीको ओरल का मतलब है जो वर्म के एग्स है वो जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है, जिसको इन्फेक्शन है, उनके मोशन में पास ऑफ हो जाते हैं। और ये अगर प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं है, जैसे कि कई गांवों में और टाउन्स में वगैरह प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं होता, तो वो लोग कहीं भी जाके मोशन पास कर लेते हैं। तो ये जो फीसेस में अंडे हैं ये ड्रिंकिंग वाटर को कंटामिनेट करते हैं, फूड को कंटामिनेट करते हैं। मगर मतलब अगर वहां पे कोई खेत है तो वहां पे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं ये अंडे। और जब आप ये ड्रिंकिंग वाटर बगैर बॉईल करे, बगैर फिल्टर करे पी लेते हैं डायरेक्टली, और ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह सलाद के तौर पे कट करके बस ऐसे ही खा लेने विदाउट प्रॉपरली वॉशिंग, तो आपको ये वर्म इन्फेक्शन हो सकता। दूसरा रूट है कि ये मिट्टी में वर्म्स है, क्योंकि फीकोरल कंटामिनेशन की वजह से मिट्टी में वर्म के अंडे आ गए। अब छोटे बच्चे हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो खेलते वक्त अगर इनके नेल्स प्रॉपरली कट नहीं है तो ये नेल्स के अंदर घुस जाते हैं ये वर्म के अंडे, और हाथों में भी कभी कभी चिपके हुए रहते हैं। इसके बाद में जब बच्चा खाना खाता तो अगर प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करे, नेल्स कट नहीं करे, तो ये अंडे उनके पेट में चले जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दूसरा रूट है बाय पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब है हुक वर्म खास तौर पे क्या करता है, इसके अंडे के अंदर एक हुक की तरह होता है, वो अपने को
वी कांट सी इट विद द नेकेड आई, लेकिन गांव में कैसा रहता, देयर इज दिस हैबिट ऑफ डेफिकेटिंग इन द फील्ड्स, यानी कि बच्चे जाके मोशन फील्ड्स में ही कर देते, ओपन टॉयलेट, एंड वो टॉयलेट कर दिए, वो कभी कभी पानी से वॉश ऑफ हो जाते हैं, एग्स जाके मिट्टी में रहते हैं, और बच्चे बगैर चप्पल के बगैर शूज के जाके यही मिट्टी में खेलना शुरू करते हैं, और वो मिट्टी में से ये बच्चों के पैरों को पियर्स करके ये वर्म्स उनके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। दिस इज वन रूट। और तीसरा रूट है अंडर कुक्ड मीट, अगर आप खा रहे हैं, थोड़े वर्म्स हैं जैसे विप वर्म है और टेप वर्म है, ये अंडर कुक्ड बीफ खाने से, अंडर कुक्ड पोर्क खाने से इन्फेक्शन आ जा सकता है इसका, ये वर्म्स का। बहुत सारे एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी वर्म है उसके हिसाब से हम देते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली हम जो वर्म्स देखते हैं, राउंड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म में खासियत यह है कि बच्चे नॉक्टर्नल इचिंग का कंप्लेन करते हैं, यानी कि रात में बच्चा सो जाता और आधी रात को उठ के मोशन के अराउंड, यानी कि जो पेरी एनल एरिया है, मोशन पास करने का एरिया है, उसके अराउंड बहुत ज्यादा शदीद इचिंग होती बच्चे को। दैट इज वन सिम्टम। तो ये पिन वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म में हम लोग एल्बेंडाजोल यूज करते हैं। बेस्ड ऑन द एज डोसेज वेरी होता है, बेस्ड ऑन द वर्म भी हम लोग ड्यूरेशन उसका वेरी करते हैं। और कुछ वर्म्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को भी इन्फेक्ट करते हैं, शिस्टोजोमा वर्म्स, वो हमारे कंट्री में लेस कॉमन है, जापान चाइना वगैरह में ज्यादा कॉमन है ये, स्पेशली जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर्स वगैरह रहते हैं और बच्चे वहां पे स्विमिंग को जाते हैं ना, वहां पे ये वर्म्स इन्फेक्ट कर सकते हैं बच्चों के, और यूरिन में ब्लड आना और बहुत ज्यादा पेन आना, इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उनका भी ट्रीटमेंट फिर अलग तरीके का होता है। सबसे जरूरी चीज है नंबर वन, हैंड वॉशिंग। अपने बच्चों के हैंड हाइजीन पे ज्यादा ख्याल करिए, उनके नेल्स हमेशा शॉर्ट रखिए, और उनको हमेशा आप ये तायद करिए कि आप जब भी वॉशरूम यूज करते हैं उसके बाद में आपको हैंड वॉश करना है सोप एंड वाटर से प्रॉपरली, एंड आपको खाने से पहले भी हैंड वॉश करना है, दैट इज वेरी नेसेसरी। अगर ये करेंगे तो मोस्ट ऑफ द वर्म इन्फेक्शंस विल गो अवे। तो दूसरी चीज है वाटर एंड फूड सैनिटेशन, यानी कि अगर पानी आपका ड्रिंकिंग वाटर सही सोर्स से नहीं आ रहा है तो यू आइदर बॉयल इट और फिल्टर इट, और सलाद वगैरह, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, आप कम से कम एक आधा घंटा 1 घंटा ठीक से पानी थोड़ा सा नमक डाल के भिगा के रखिए, एंड देन प्रॉपर वॉश करने के बाद में कट करके इस्तेमाल करिए। डोंट यूज इट विदाउट प्रॉपरली वॉशिंग इट। इसके अलावा बच्चे अगर फील्ड्स में जा रहे हैं, आपके खेलने करने के लिए जा रहे हैं मिट्टी में, तो उनको प्रॉपर फुटवेयर पहना के भिजाइए आप, प्रॉपर शूज या चप्पल्स। इससे बहुत सारे वर्म इन्फेस्टेशंस प्रिवेंट हो सकते हैं। और मीट, जब आप मीट यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ये अच्छे से पका हुआ रहना, प्रॉपरली कुकर में अच्छे से गला के पकाइए, अदरवाइज डोंट कंज्यूम इट। आपके जो बच्चे के साथ वाले बच्चे हैं, सेम उम्र के बच्चे हैं, सेम क्लास के बच्चे हैं, या फिर हम उम्र जो बच्चे हैं खानदान में या आजू बाजू, उनके उतना इनका वेट नहीं जा रहा है, हाइट नहीं जा रहा है, बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है, एकदम उनकी एपेटाइट बिल्कुल मर सी गई है, बच्चा सफेद सफेद दिख रहा है। हाथ अगर आप देखें तो यूजुअली बच्चे का हाथ ऐसा पिंक दिखना, अगर उनको खून प्रॉपर है तो। अगर बच्चे का हाथ सफेद सफेद दिख रहा, थका थका दिख रहा, बच्चा ठीक से खेल नहीं सक रहा, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपने बच्चे के मोशन में बाज़ाब्ता देखा है कि वर्म्स पास हो रहे हैं या एग्स के टुकड़े दिख रहे हैं बच्चे के मोशन में, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द डॉक्टर।